पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक। 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो अहले वतन को। पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक। इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिज़ा तुम्हारी है, कहकशा के ये जाले, राह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है। ये ज़मीन मुक़द्दस है, तुम हो पासबां इसके। एक बार फिर आप सबको इस पुरवकार तकरीब में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद। हाज़रीन, योम आज़ादी का लफ्ज़ ज़बान से अदा होते ही तहरीक पाकिस्तान के वलवला अंगेज़ दौर की याद ताज़ा हो जाती है और ख़ुशियों के गुलाब महकने लगते हैं। एक दुआ है इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ उगे हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल न हो। और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। आमीन। इसी दुआ के साथ मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देना चाहूँगा CMW से राफ़िया को कि वो तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी समातों को मुनव्वर फरमाएँ। तमन्ना क़ल्बी मुज़तरी की, नबी के दर पे जाऊँ मैं, जो हालत हिजर में दिल की है उनको भी बताऊँ मैं, जो हालत हिजर में दिल की है उनको भी बताऊँ मैं। चलूँ जब मैं मदीने को, लबों पर जिक्र हो उनका, वहाँ पहुँचूँ तो उनकी नात इनको ही सुनाऊँ मैं, जो हालत हिजर में दिल की है उनको भी बताऊँ मैं। सुनहरी रहे आराम यूं दिल को, सुकून भी खूब पाऊँ मैं, रहे आराम यूं दिल को,
सुकून भी खूब पाऊँ में, जो हालत हिजर में दिल की है उनको भी बताऊँ मैं। दरूदी वार तैबा के लगाऊँ अपने सीने से, मदीने की जो मट्टी है उन्हें सुरमा बनाऊँ मैं। तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की नबी के दर पे जाऊँ मैं, जो हालत हिजर में दिल की है उनको भी बताऊँ मैं, जो हालत हिजर में दिल की है उनको भी बताऊँ मैं। सरबुलंदी में कोई तो राज होता है, जो सरदे दे सरे में दाम वो सरफराज होता है, और जहाँ पर ख़त्म होती है हदूद अक्ल इंसानी वहीं से मुस्तफ़ा की शान का आगाज़ होता है। माशाअल्लाह, ये थी राफ़िया जो बहुत ही खूबसूरत और दिलों को छू जाने वाली आवाज़ से हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदिये नात का नजराना पेश कर रही थी। Now we would like to proceed further for awareing you the importance of a country. So for this purpose I would request to call Mr. Ayaz, the student of Generic PSN semester 3, to please come forward and present a speech on ये देश हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। सदर आली वकार करारदाद, ये देश हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। सदर आली वकार, ये वतन पाकिस्तान की जिसकी बुनियादों में हमारे असलाफ़ का लहू शामिल है, ये वतन के जो लाखों अज़मतों की पुकार है, ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला बल्कि हमारे बुज़ुर्गों ने लाखों कुर्बानियाँ देकर इस वतन को हासिल किया। कितनी माओं ने अपने लख्ते जिगर खोए, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये वतन हासिल हुआ। मगर अफसोस कि आज 76 साल गुजरने के बाद जब मैं देखता हूँ कि इस वतन के हुक्मरान इस वतन को अपनी जागीर समझते हुए इसको दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ़ हैं, जब मैं देखता हूँ कि यहाँ गरीब का बच्चा 2 वक्त रोटी को तरसता है, जब मैं देखता हूँ कि यहाँ हर गली से ये नारा उठता है, मेरी नज़र में तू काफिर, तेरी नज़र में मैं काफिर। यहाँ मुसलमान तो है मगर दौरे मुसलमानी नहीं, मस्जिदें तो हैं मगर रूह बिलाली नहीं। यहाँ कलम बिकता है, अदब बिकता है, सहाफ़त बिकती है, बच्चों का भोलपन बिकता है, 2 बोरी आटे की वज़न इंसान बिकता है। तो ये कहना पड़ता है ये देश हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। अजब रस्म है चारा घरों की महफ़िल में, अजब रस्म है चारा घरों की महफ़िल में, लगा कर ज़ख़म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक निवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। जनाब आले, आज मैं जब देखता हूँ कि मस्जिदों में नमाजियों के खून से होली खेली जाती है, यहाँ हर तरफ अंधेरा है, अंधेरा रोज़े गुर्बत का, अंधेरा जहालत का। यहाँ गरीब का बच्चा ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करता है मगर अमीरों का बच्चा एसी वाले कमरे में बैठकर तालीम हासिल करता है। यहाँ सस्ती रोटी आटा स्कीम के तहत नारे तो लगाए जाते हैं मगर आवाम का आलम यह है कि वो अपने जिगर गुर्दे यहाँ तक कि अपने औलाद तक को फ़रोग़ करने पर मजबूर हैं। तो ये कहना पड़ता है ये देश हमारा है, इसे हमने बिगाड़ा है। जनाब आली, अब हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जो जिन्ना के ख्वाबों की ताबीर हो, इकबाल की सोच की तस्वीर हो,
हुसैन का मंशूर का नारा लगाने वालों की सदा पर लब्बैक कहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम मुसलमान एक हैं, हमारा दीन एक है, तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी की मलकियत थोड़ी ना है पाकिस्तान। जनाब आला, नारे तकबीर पर हमें लब्बैक कहना होगा, क्योंकि ये वो जज्बा है जो जज्बा तौहीद है, जो नारे तकबीर है, जो लब आज़ाद गाह की मुस्कुराहट है, होठों की जगमगाहट है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर के साथ करता हूँ। क्योंकि रिश्ता दीवार दर से तेरा भी है मेरा भी है, क्योंकि रिश्ता दीवार दर से तेरा भी है मेरा भी है, मत जला इसको ये घर तेरा भी है मेरा भी है, क्यों लड़े आपस में एक संगे मील पे कि इसमें नुकसान तेरा भी है मेरा भी है। शुक्रिया। खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे और हमने वतन मांग लिया। पाकिस्तान जिसके झंडे में मौजूद सफ़ेद रंग अमन की निशानदेही करता है और हरा रंग मुसलमानों की अक्सरियत की नुमाइंदगी करता है, और वहीं पर चाँद और सितारा इस बात का गम्माज़ है कि जल्द हो या देर पा जुल्मतों के बादल छट जाते हैं और ये सोनी धरती यूं ही चमकती दमकती रहेगी। तो इसी खूबसूरत परचम पर मैं दावत देना चाहूँगा हाकिम को कि वो तशरीफ़ लाएं और इस पाक पतन के परचम पर एक खूबसूरत नगमा आप सबकी समातों की नज़र करें। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं हाकिम। ए मेरे वतन तुझे हमेशा आज़ाद फ़िज़ाएं सलाम करती हैं, ए मेरे वतन तुझे हमेशा आज़ाद फ़िज़ाएं सलाम करती हैं, जिन्होंने कटवाए जिस्मों सर अपने, जिन्होंने कटवाए जिस्मों सर अपने, वो माएँ बहनें सलाम कहती हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो से लेकर आखिरी रो तक ये सबसे गुजारिश है कि मिली नगमे में मेरा साथ दें। चाँद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। चाँद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। चाँद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। चाँद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। इस झंडे पे अब कौम की लाज है, इस झंडे पे अब कौम की लाज है। इस झंडे पे सबकी नजर आज है, इस झंडे पे सबकी नजर आज है। जान से क्यों ना हमको ये प्यारा लगे, जान से क्यों ना हमको ये प्यारा लगे। चाँद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। सब मिलकर बोलो, चाँद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे।
अपनी इज्जत और गैरत का है ये निशान, अपनी इज्जत और गैरत का है ये निशान, ये हमारा है हम इसके हैं पासेबां, ये हमारा है हम इसके हैं पासेबां, हिम्मतों के लिए ये सहारा बने, हिम्मतों के लिए ये सहारा बने, चाँद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, जब तलक दम में दम है ये लहराएगा, जब तलक दम में दम है ये लहराएगा, देख लेना ये दुनिया पे छा जाएगा, देख लेना ये दुनिया पे छा जाएगा, जान से क्यों ना हमको ये प्यारा लगे, जान से क्यों ना हमको ये प्यारा लगे, चाँद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। First of all, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. And your presence make this event so beautiful, so I wish you welcome all of you here and happy Independence Day. Today, I would like to talk about the positive aspect of Pakistan. That's why I need your attention. A negative mind will never give you positive thoughts and a positive life. कहते हैं किसी कौम को अगर तबाह करना है उसके अंदर एहसास महरूमी, एहसास नाकामी और नाउमीदी पैदा कर दी जाए। जैसा कि आपको मालूम है सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में सिर्फ पाकिस्तान की नेगेटिविटी दिखाई जाती है। हमारी सोसाइटी में सिर्फ नेगेटिविटी सर्कुलेट होती है। 16 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर बन चुका है। It seems nothing is right in this country and everyone seems to be disappointed and frustrated to leave this country. हालांकि ऐसा नहीं है। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ही रुख दिखाकर फैसला कर लिया जाता है, माना कि हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन नाउम्मीदी कुफ्र की अलामत है। फैज़ अहमद फैज़ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने वो वक्त कभी नहीं देखा जो वक्त देखना चाहते थे, लेकिन वो फिर भी कहते थे हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल पे लिखा है, हम देखेंगे, इंशाअल्लाह हम देखेंगे। हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में मस्जिदों से चप्पल चोरी हो जाती है। यहाँ के लोग तो चोर हैं, लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि इसी मस्जिद को चलाने वाले, ऐसी हज़ारों इबादत गाहों को चलाने वाले भी इसी कौम के वासी हैं, जो अपनी जायज़ आमदनी से 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का चंदा देकर इसी इबादत गाहों को चलाने वाले भी इसी मुल्क के वासी हैं। हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में कूलर से गिलास को बांध के रखना पड़ता है। इस कौम के लोग तो चोर हैं, वो तो गिलास भी नहीं छोड़ते, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता कि इस पानी के कूलर को रखने वाला भी इसी मुल्क का वासी है, जिसने सिर्फ ये कूलर सवाब की गर्ज से रखा है। हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में तो लोग ज़लज़ला ज़दगान, सैलाब ज़दगान और हादसात में फंसने वालों को भी नहीं छोड़ते।
लेकिन यह नहीं बताया जाता कि जब 2002 में ज़ल्ज़ला आया, जब 2005 में ज़ल्ज़ला आया, जब 2022 में सैलाब आया, तो हमारे इसी मुल्क के वासी ने अपने घरों से नया सामान लाकर रख दिया। और ये वो वाहिद मुल्क है जहां पर इमदादी टीमें बाद में पहुंचती हैं, लोग इमदाद के लिए पहले पहुंचते हैं। हमें बिल गेट्स की फलाही कामों की एग्जाम्पल दी जाती है, हमें मार्क जुकरबर्ग की एग्जाम्पल दी जाती है, हमें अब्दुल सत्तार अहदी की एग्जाम्पल नहीं दी जाती, जिन्होंने अहदी एम्बुलेंस का नेटवर्क बिछाकर पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के असातिज़ा बच्चों पर तशद्दुद करते हैं, हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के असातिज़ा बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। ताहिरा काजी की एग्जाम्पल नहीं दी जाती, जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अगर वो ढाल बनकर नहीं खड़ी होती दहशतगर्द के सामने, तो ये अमवात दुगनी हो सकती थी। हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में पुलिस नुक्कड़ पे खड़े होकर रिश्वत लेती है। उन सिपाहियों की, उन नौजवानों की शहादतों की बात क्यों नहीं की जाती? इस मुल्क में सबसे ज्यादा शहादत दी है, इस मुल्क ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। सिर्फ नेगेटिविटी को हाईलाइट किया जाता है, सिर्फ नेगेटिविटी को। हमारे तालीमी निज़ाम से लेकर हमारी हर चीज़ पे क्वेश्चन किया जाता है। ये वही तालीमी निज़ाम है जिससे आरफा करीम निकली। शी बिकेम द यंगेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अली मोइन नवाजिश, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे नाम लिखवाया। आज तक ए लेवल में किसी ने 21 सब्जेक्ट्स नहीं लिए, सिर्फ 4 सब्जेक्ट करना ज़रूरी होते हैं। 21 सब्जेक्ट लेकर और 21 के 21 सब्जेक्ट में ए स्टडी लेकर दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया है। हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिविटी है। दुनिया का कोई मुल्क परफेक्ट नहीं होता, दुनिया का कोई मुल्क परफेक्ट नहीं है। जर्मनी, जापान में बुरा वक्त आया था, आज हमारा मुल्क बीमार है, इसे हमारी ज़रूरत है। नाउमीदी कुफ्र की अलामत है। उम्मीद है इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट फॉर द ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस फॉर द भट्टी ग्रुप। मैं पाकिस्तान हूँ। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
Now I would like to call the young soldier on the stage for the parade. The community midwifery students, please come on the stage and फुर्ती लाओ, फुर्ती बेटे। Now I would like to invite Hamza, the student of grade 7. Please come on the stage and share the history of Pakistan. मोअज़्ज़िज़ सामीन, पाकिस्तान के लिए दौलत और मनसब को पैरों तले रौंद कर लंदन से हिंदुस्तान आने वाले और हमें एक आज़ाद कौम की हैसियत दिलाने वाले शख्स का नाम कायद-ए-आज़म है। कायद-ए-आज़म एक ऐसा लीडर जो लोगों के दिलों की धड़कन है। 25 दिसंबर 1876 को वज़ीर मेंशन रोशनियों के शहर कराची में पैदा होने वाला एक बच्चा जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा गया। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम का आगाज़ गोकुल दास प्राइमरी स्कूल से किया। उसके बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल की। 1913 में आप मुस्लिम लीग के एक अहम रुकन बन गए। वकालत शुरू करने के बाद आपका नाम नामी गिरामी वकुला में शामिल हो गया। आपने मुस्लिम लीग को असर-ए-नौ ज़िंदा किया और बहुत से मुसलमानों को मुस्लिम लीग के झंडे के तले जमा करने में कामयाब रहे। मुखालिफत अपनी उरूज पर थी, लेकिन आपने अपने मजबूत इरादों के सबब आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौरूज़े वजूद में आया। आप 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन इस तवील जद्दोजहद ने आपको जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर कर दिया था और बिलाखिर 11 सितंबर 1948 को ये अजीम लीडर अपने बेशुमार चाहने वालों को सोगवार छोड़कर इस दारे फ़ानी से कूच कर गया कि यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। पाकिस्तान के बानियों में एक और नाम शायर मशरिक़ का है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। 9 नवंबर को सियालकोट में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA के इम्तिहानात एज़ाज़ के साथ पास किए और आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान रवाना हो गए और फ़लसफ़ा अखलाकियात की डिग्री हासिल की। आप एक अजीम शायर और बेमिसाल मुफ़क्किर थे। आपने अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के लोगों में आज़ादी की नई रूह फूंकी। 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर अपने सदारती खुतबे में
आपने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की बुनियाद रखी और फरमाया कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले इंसानी ग्रोहों का एक बर-ए-आज़म है। आपका इंतकाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुआ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है जहाँ में दीदावर पैदा। पाकिस्तान के सरकर्दा बानियों में से एक फ़ातिमा अली जिन्ना भी हैं, जिन्हें मादरे मिल्लत यानी मदर ऑफ़ द नेशन भी कहा जाता है। आप 20वीं सदी की सबसे मशहूर सवानिया निगारों और रियासती ख़वातीन में से एक थी। आपने पाकिस्तान की तहरीक में एक अहम किरदार अदा किया। आपने बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपनी बेखौफ और पुरजोश तकारीर पेश की। आप अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना की अहम मुशीर थी। आप ख़वातीन के हुकूक़ की एक ताकतवर वकील थी। आपने पाकिस्तान के समाजी इस्लाहात के फ़रोग़ में अंत तक मेहनत की और आज भी आपको पाकिस्तान के कौमी हीरो के तौर पर याद किया जाता है। आप 9 जुलाई 1967 को इस आर्ज़ी दुनिया को खैर बात कहकर मौत की आगोश में सो गई। सलाम कायद-ए-आज़म की सोच को, सलाम कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद को, सलाम शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को, सलाम मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की आवाज़ को, सलाम उनको जो मुरझाई हुई रगों में नई जान दे गए और सलाम उनको जो हमें पाकिस्तान दे गए। बहुत बहुत शुक्रिया। And now we are going to have a wonderful speech. This is about मेरी पहचान पाकिस्तान. So I would request the student of community midwifery Nimra, please come on the stage and share your speech. जनाबे सदर, मुअज़्ज़िज़ टीचर और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 2023, एक ख्वाब, एक वादा, एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफ़ा निभाने का जो हमें अभी पूरा करना है। इस मुल्क का हर इंसान कह रहा है तुम सलामत रहो हज़ारों बरस और हर बरस की उम्र हो 50,000। मुझे आज इस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है। मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरी पहचान पाकिस्तान। सामीने गिरामी, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरा अलकाब पाकिस्तान, राहगीर मुसर्रत की मंजिल पे मेरा सामान पाकिस्तान, मेरी इज्जत इसी से है, मेरा उन्वान पाकिस्तान, गमों की भीड़ में है शान मेरा पुरसाक पाकिस्तान, इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान, कायद की जद्दोजहद पाकिस्तान, फ़ातिमा जिन्ना का प्यारा पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके लिए 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कितनी ही माँओं के जिगर गोशों को फांसी पर लटकाया गया। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तकदीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तकदीरें, जो हो ज़ो की यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। जनाबे आला, किसी पे घर से पूछो घर की कीमत, किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और वतन की कीमत, तो फिर तुम्हें एहसास होगा कि जिस पाक ज़मीन पर हम रह रहे हैं ये रब्बे कायनात की कितनी बड़ी नेमत और इनाम है। इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मिट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। जनाबे आला, खून के आंसू रुला रहे मुझे वो लोग के मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल से ज़्यादा हॉलीवुड और बॉलीवुड छाया हुआ है। इकबाल ने भी क्या खूब कहा है, जो रब की गुलामी पे रज़ामंद हुआ तो, जो रब की गुलामी पे रज़ामंद हुआ तो, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं। मेरे हमवतन साथियों, आओ कदम
कदम से कदम मिलाकर कुरान और सुन्नत की नशर को अपनाकर आसमान की बुलंदी को परवास करें। और मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। एक बार सब मिलकर पाकिस्तान की मोहब्बत में जोश के साथ, जज्बे के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। इस मुल्क की आज़ादी में शायरों ने भी अपना अहम किरदार अदा किया है, जो शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल से शुरू हुआ और आज भी जारी व सारी है। तो इस रस्म को आगे बढ़ाते हुए मैं शायरी के लिए दावत देना चाहूँगा CMW से शबनम को कि वो आएँ और इस वतन अज़ीज़ पर चंद अशार हमारी समातों की नज़र करें। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाती हैं शबनम। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, मेरी अपनी धरती है, मेरा अपना मौसम है। इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। मैं अपने बुजुर्गों की ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं अपने बुजुर्गों की ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, के दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। ऐ वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ऐ वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, ऐ वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। बग़ैर उसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरी, बग़ैर उसके कहाँ मुमकिन थी शनाख्त मेरे, मेरा मुल्क है मेरे शजरे नसब की तरह। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वान ना हो। वतन से मेहरो वफा जिस्मो जान का रिश्ता है, वतन से मेहरो वफा जिस्मो जान का रिश्ता है, वतन है बाग तो फिर बाग बाग का रिश्ता है। हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे, हम अपनी देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे, हम इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुए हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुए हैरान, ए कायदी आज़म तेरा एहसान है एहसान। हमारी फ़ौज के सजीले नौजवान जब भी इस फ़ौज को अपना मकसद हयात बनाने का मुसम्मम इरादा करते हैं तो इस अजीम धरती के लिए अपनी जानों का नजराना देने से भी गुरेज नहीं करते। और जब भी इनका वतन इनको पुकारता है तो ये अपनी माँओं की ममता और अपनी औलाद की मोहब्बत को पसे पुश डालकर इस अजीम मिट्टी की हिफाजत की खातिर इसी मिट्टी के साथ ख़ुद को समेट लेते हैं। तो आइए ऐसे ही अंदाज़ और अल्फाज का मजमुआ लिए मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग के तलबा ने एक परफॉर्मेंस तैयार की है, जिसके लिए मैं दावत देना चाहूँगा साकिब एंड ग्रुप को। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं साकिब एंड ग्रुप।
बेटा हट जाओ लड़की हट जाओ लड़कियाँ ना खा And so far, this has been the masterpiece and master performance of the day today. So now we have one more wonderful performance, a song. So I would like to invite the Shahzeb group for the song Ye Watan Tumhara Hai. So please come on the stage, Shahzeb group. इस चमन के फूलों पर रंगों तुमसे इस ज़मीं का हर जर्रा आफ़ताब तुमसे है ये फिजा तुम्हारी है बरोबर तुम्हारी है कहकशा के ये जाले ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा ख्वाइस के ये ज़मीं मुक़द्दस है माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो रंगोबार की सूरत देखना गवाना मत दौलते यकी लोगो ये वतन अमानत है और तुम अमी लोगो ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बाइस के ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा ख्वाइस के बहनों की निदाएं हैं हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं सर पर बहनों की निदाएं हैं हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं हम पर रब का एहसान हम पर रब का एहसान हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है हम जिंदा कौम है पाइंदा कौम है
हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, ये इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का एहलाम, पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम, पाकिस्तान, 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 मेरा इनाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान, 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 मेरा इनाम पाकिस्तान। One more wonderful performance by the Ikra group. Now we have a tableau on Tez Kadam. So you should clap for the student to appreciate them so that they can boost their confidence and do it. आवाज़ सही नहीं क्या है?
we are going to have a wonderful performance by the Shahzeb group, and I would request all the students maintain discipline because it is your program. जी ये आपकी चाय। शुक्रिया। मैं क्या कह रही थी कि काफ़ी दिनों से बाजी की कॉल आ रही थी, तो वो कह रही थी कि हमें डिनर पे जाना है, तो आप बताएं हम किस दिन जाएं? जी इस वीकेंड का प्लान डन कर दें। नहीं आप सही बताएं, फिर ऐसा ना हो फिर आप फिर बीच में से चले जाएं। नहीं नहीं, इस वीकेंड का प्लान डन कर दें। मेरे सीनियर्स ने मुझे लॉन्ग लीव दी है। सच्ची? जी जी जी। नहीं आप फिर भी बता देना। नहीं नहीं, इस दफ़ा पक्का है, इस दफ़ा मैं कहीं नहीं जा रहा। आप इस वीकेंड का डन कर दीजिए। चलिए मैं बाजी को कॉल कर देती हूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं टॉक मेजर शाहजेब। जी शाहजेब आपकी कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस सर। दिस इज मी ऑफिसर अब्बास फ्रॉम मैन यूनिट। यस सर। Gentleman unit is under attack by some terrorists. You have to reach 8 unit. Yes sir, I will be there. I will be there as soon as possible. बेगम जी मेरा बैग पैक कर दें। क्या आप अभी तो आए थे? मना करते हैं। नहीं मुझे जाना पड़ेगा। नहीं आप मना करते हैं, अभी शादी भी है, डिनर भी अरेंज किया, फिर बच्चे और अम्मी भी सब बोलेंगे कि जा रहे हैं। देखिए मैं नहीं रुक सकता क्योंकि फौजी की ज़िंदगी ऐसी होती है, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज आप मना करते हैं। देखिए जब एक लड़की एक फ़ौजी से शादी करती है तो उस फ़ौजी से नहीं उसकी वर्दी से भी शादी करती है, तो आपको भी उस वर्दी की तरह मजबूत बनकर रहना पड़ेगा। जैसे वो वर्दी उसका साथ देती है फ़ौजी का, वैसे आपको भी मेरा साथ देना होगा, तभी मैं आगे अपनी ड्यूटी कर सकता हूँ। चले मैं समझ सकती हूँ, मैं आपका बैग पैक कर दूँ। थैंक यू। पता नहीं पाकिस्तान इनमें क्या है, जब भी कोई इवेंट होता है कुछ भी होता है फ़ौरन से इनको बुला लेते हैं। कुछ काम भी होते हैं, इतने सारे इवेंट से अकेले गुजारो होते ही नहीं है, हमेशा साथ ही मेरे। आप जा रहे हैं? जी जी। आप अभी जा रहे हैं? देखें दूसरी भी तो औरतें हैं, दूसरे भी तो ऑफिसर्स हैं, उनकी भी तो बीवियाँ उनको सपोर्ट करती है। वो 9-9 महीने 8-8 महीने अपने घर पर रहती हैं और वो अपने हस्बैंड को इनकार नहीं करती, उनके साथ डट के खड़ी रहती है और उनकी हिम्मत बढ़ाती रहती है। तो आप भी मेरी हिम्मत बढ़ाएं ताकि मैं भी आगे मुल्क की हिफाजत करने वाला बन सकूँ। और जब मैं आऊँगा तो फिर हम बाजी के पास चलेंगे। सही है? मैं आपके लिए और सब फौजियों के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी, मुझे यूनिट से कॉल आई है, मुझे जाना पड़ेगा। या अल्लाह खैर। जी जी अम्मी। अभी आप आए थे, क्यों जा रहे हैं? अम्मी वो यूनिट से कॉल सीनियर्स ने की है, वो कह रहे हैं अर्जेंट बेसिस पर आप रिपोर्ट करें, तो मुझे जाना पड़ेगा। अभी तो आप आए? चलो ठीक है बेटा, अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे। आमीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटी, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं भी ठीक हूँ। और सुनाएं कब आ रहे हैं आप? जी मेरा तो इस संडे को आने का प्लान था, लेकिन आजकल मुल्क के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। ये क्या बात है भाई, अभी इतना टाइम हो गया आपको गए हुए, अभी तो घर पे इवेंट था और आपके लिए इतने सारे काम रुके हुए थे। आपने तो कहा था कि मैं आऊँगा। जी मैंने भी प्लान बनाया था, लेकिन आजकल मुल्क के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। ओ भाई अभी तो मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, आपके बगैर कैसे होगा ये सब? आप जैसे 1000 बहनों की हिफाजत मुझे करनी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। चलिए मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अल्लाह आपको और हमारे वतन को अपने हिफ्ज़ में। जब भी मैं आऊँगा इंशाल्लाह सबसे पहले आप ही से मिलूंगा। चलिए मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यस जवानों, क्या खबर है? आप बताएं मेजर अब्बास, आपकी क्या रिपोर्ट है? हमारे कश्मीर से जो 4 यूनिट है उस पर टेररिस्ट ने हमला कर चुके हैं। अब हमारा जो मेन यूनिट है वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमारा मेन यूनिट हमारे हाथों से चले गए तो वो मुल्क में इंटर हो सकते हैं। इस तरह हमारा मुल्क भी हमारे हाथों से जा सकता है, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। ऑफिसर हुसैन, आपकी क्या रिपोर्ट है? सर जम्मू कश्मीर का जो इलाका था हम खाली कर चुके हैं सर। और आगे का प्लान बताएं, हम कहां से दाखिल हो सकते हैं? सर जम्मू कश्मीर से दाखिल होंगे हम। सही। ऑफिसर अब्बास, अब वक्त आ चुका है AK-7 को लॉन्च करने का। यस सर। तो आप इसके लीडिंग कमांडर होंगे, लीडिंग ऑफिसर होंगे। यस सर।
और मैं आपके साथ वायरलेस पे कनेक्ट होऊंगा। यस सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की जड़ें कमजोर हो चुकी, हम पाकिस्तान का खात्मा कर देंगे। हमने पाकिस्तान का जीना हराम करना है, हमने पाकिस्तान का निशान मिटाना है। ये काम हम सब मिलकर करेंगे। बी अलर्ट। यस सर। अटैक। शहीद हो गए। अमी अमी मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेजर शाहजेब हमें छोड़कर चले गए। उसने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। काश मेरा एक और बेटा होता तो मैं दरेक ना करती उसे भी इस मुल्क पे कुर्बान होने के लिए। शाहजेब जैसे लाखों बेटे इस मुल्क पे कुर्बान। पाकिस्तान जिंदाबाद। वैसे तो आप लोग इतना शोर करते हैं, आज आपको पूरा मौका दिया जा रहा है भरपूर शोर और तालियों का। भरपूर शोर और तालियां। Nisha, the student of community midwifery, for singing a song मेरे वतन ये अकीदत है। मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदत और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। ये एक जा क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से खिजा से तुझको बचा के रखूं। बहार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन ये
अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे वतन। एक मुख्तसर सी तकरीर का जिसमें मुजाहिरा होगा जज्बात का, लहजे का, आवाज़ का, अंदाज का, अल्फाज का। तकरीर से करेंगे अपनी जानिब माइल आपको और मजबूत दलाइल से करके छोड़ेंगे कायल आपको। तो इसी मुख्तसर सी तकरीर के लिए मैं दावत देना चाहूँगा अपने ही हम जमात जुनैद ख़ान को कि वो तशरीफ़ लाएँ, जिनका मौज़ूए सुखन है जिना का पाकिस्तान। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, हाज़रीन महफ़िल, रफ़ीक़ ऐवान, अस्सलामु अलैकुम। न ज़ौक़ सोज़ पैदा कर, न इश्क़ साज़ पैदा कर, जो हिम्मत हो तो पहले क़ुव्वत परवाज़ पैदा कर। नया जज्बा, नई हिम्मत, नया अंदाज़ पैदा कर, जो ज़माने भर से बेगाना हो वो अंदाज़ पैदा कर। वो सूए मग़रिबी तुझको यहाँ बर्बाद कर देगा, तू अपने आईने में मशरक़ी इजाज़ पैदा कर। हाज़रीन इल्म फ़हम, ये पाकिस्तान जिसने मुझे एक नाम दिया, ये पाकिस्तान जिसने मुझे एक पहचान दी, ये पाकिस्तान जिसने मुझे शान और शौकत बख्शी, ये पाकिस्तान जिसने मुझे कामरानी अता की, ये पाकिस्तान जिसने मेरा वक़ार बुलंद किया। मुझे इस पाकिस्तान से अहदे वफ़ा निभाना है, लेकिन जब बात हो मुल्क की, जब बात हो पहचान की, तो हमारी पहचान सिर्फ़ पाकिस्तान। जब बात हो एक परचम की, तो हमारा परचम सिर्फ़ सब्ज़ हिलाली परचम। जब बात हो एक सदा की, तो हम सब की एक सदा, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसलिए कि कभी हम महक की तरह गुलों से उड़ते हैं, कभी हम धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, और ये कैंचियाँ हमें उड़ने से क्या रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जनाबे वाला हम सब बाशऊर हैं, यहाँ पर बैठा हर एक शख्स बाशऊर है, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से हमें भंग की गोलियों की तरह ये उम्मीद पर उम्मीद दिलाई जाती है, और उस उम्मीद का नतीजा ये निकलता है कि दुनिया चाँद पर पहुँच गई, लेकिन आज भी हम इस बात पर लड़ते हैं कि चाँद नज़र आए तो ईद हो। उस उम्मीद का नतीजा ये निकलता है कि गरीब एक वक्त की रोटी को तरसता रहा और अमीर शहर अयाशी पर अयाशी करता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं माना कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले हाँ बस वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल जहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। जनाबे वाला, मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, जब मेरी आंखों के सामने बच्चों को कचरे के ढेर से उठाया जाता है, तो मैं अब्दुल सत्तार ईदी बनकर उठता हूँ और कहता हूँ कि हाँ मैं हूँ पाकिस्तान का बाशऊर शहरी। मैं देखता हूँ जब फ़राइज़ की बात की जाए तो मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान बनकर उठता हूँ और कहता हूँ कि हाँ मैं हूँ पाकिस्तान का बाशऊर शहरी। जब मेरी आंखों के सामने मेरे शहर को कचरे का ढेर बनाया जाता है तो मैं एक फलाही तंजीम की शक्ल में निकलता हूं अपने मुल्क को साफ़ करने के लिए। जनाबे वाला यही नहीं मैं बताता हूं क्या है पाकिस्तान। तुम कौन हो? तुम इब्ने रुश्दी ही नहीं, तुम जाबिर भी, तुम किंदी भी, तुम इब्ने खिल्दून तिबरी भी, तुम इब्ने सीना, इब्नुल हैसम अल बेरूनी तूसी भी, तुम शायरी में शेराजी हो, तुम नगमागिरी में फिरदौसी हो, खयान हो निशापुरी के, तुम रूमी की मसनवी हो, तुम सोज बने तो बुल्ले शाह, तुम साज बने तो वारिस शाह, तुम अकल बने तो शाह लतीफ़, तुम वजद बने, तुम रक्स बने, तुम सच्चल सरमस्त बने, तुम समंदर के गाजी हो, शाहबाज हो कलंदर के, तुम लिखने वाले पढ़ने वाले जलंधर के, आवाज़ से भी ललकार से भी बेखौफ हो, बेबाक हो, तोड़ी है ग़ुलामी की जंजीरें, तुम अब्दुल कलाम आज़ाद हो, तुम इस मट्टी के रहने वाले हो, तुम इस मट्टी के रहने वाले हो। इस मट्टी को सजाना है,
बन गया तेरा मेरा पाकिस्तान, अब जिना का पाकिस्तान बनाना है, अब जिना का पाकिस्तान बनाना है। और आज की इस तकरीब में शायरी के मज़ीद हसीन रंग बिखेरने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा CMW से आमना को कि वो आएँ और इस वतन अज़ीज़ पर चंद अशार पेश करें। Respected to my teacher and followers to give me this chance to talk about 14 August Independence Day in a poetry. I am Amna and I am the student of CMW second year. है जुम अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, है जुम अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, ये जुम सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तुझे सलाम करते हैं। मरते हैं उठते हैं पर झुकते नहीं, मरते हैं उठते हैं पर झुकते नहीं, ए मेरे वतन तेरे लाल कभी बिकते नहीं। ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम तो मिट जाएंगे ए वतन, हम तो मिट जाएंगे ए वतन, तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। एक हुए थे तो बनाता ये मुल्क, एक हुए थे तो बनाता ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचेगा ये मुल्क। नजर बुरी डाली अगर तुमने मेरे अर्ज़ वतन पर, नजर बुरी डाली अगर तुमने मेरे अर्ज़ वतन पर, मेरा वादा है कि दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देंगे। ए वतन हम तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं, ए वतन हम तुझसे नया अहद वफ़ा करते हैं, माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। I would like to call Atif and group to please come forward and perform a tableau on Tu Salamat Watan Ta Qayamat Watan. Put your hands together for Atif and group. खुदा के वतन है जिनाह के वतन, मांगी मिल के जो थी उस दुआ के वतन, कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला, ए वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, ए ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ, तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन, कितनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला, ए वतन तू हमारी वफा का सिला। चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, ए ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ, तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन।
सारी दुनिया में अपना ये सच है ज़मीं, इस ज़मीं के मकीनों का हक है ज़मीं। इस वतन की सुबह रात तो एक है, मुख्तलिफ है जुबां बात तो एक है। इस समंदर से ऊपर पहाड़ों तलक, जलते कश्मीर के सब चट्टानों तलक, तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। अपने लोगों से मिलके है बनता वतन, अपने लोगों की खुशियाँ है सुनता वतन। कुछ लहू अपने देकर बना अपना घर, सब्ज खूं ये ज़मीं का रहे सब्ज तर। एक से हाथ में साथ है हाथ सब, अपनी सरहद पे है हम खड़े साथ सब। तेरा हर दर्द ले हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी अलामत वतन। तू सलामत वतन ता कयामत वतन, तू सलामत वतन ता कयामत वतन। Now I will call one of the great student for the singing a song, Umar Sadiq, दिल दिल की आवाज़। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। खाइए ये कसम खाइए बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान पाकिस्तान। एक आवाज की दास्तां हम सभी, एक है अपना घर पास वो हम सभी। एक ही सोच है एक पहचान है, ए वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है। खाइए ये कसम खाइए बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान पाकिस्तान। जोश भी है जनू सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए। बस तेरे एक इशारे पे सब आ गए, ए वतन तू पुकारे तो सब आ गए। खाइए ये कसम खाइए बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा। हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान पाकिस्तान। सर दाऊद में कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे वो वाकई आपसे बड़ी मोहब्बत करते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे बड़ी ड्यूटियां लगाई ना क्लिनिकल, आज छोड़ेंगे नहीं इसको। तो क्लैप फॉर सर दाऊद। First of all, thank you all of you. Thank you my special students. हर स्टूडेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, ठीक है। बेशक मेरी शायद बहुत सारी बातें आप लोगों को बुरी लगती होंगी, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये बातें आगे जाके आप लोगों को मेरी बहुत अच्छी लगेंगी। थैंक यू। बाकी आज आज़ादी का दिन है, आज़ादी से मनाओ, खुल के मनाओ, लेकिन आज़ादी को बदी का पर्दा नहीं बनाओ, ठीक है। आज़ादी से मनाओ, आज़ादी का दिन है, लेकिन आज़ादी को बदी का पर्दा नहीं बनाओ, ठीक है। आज़ादी को आज़ादी के तरीके से बनाओ, कोई ऐसा काम नहीं करो कि आपकी आज़ादी के ऊपर दाग लगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे है, इंडिपेंडेंस डे को पूरे जोशो खरोश से मनाओ, और पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान से हैं, इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। सर दाऊद की तरफ से पेश कर रहा हूँ कि जिन्हें बुनियाद वतन में लहू देना नहीं पड़ता, वो अक्सर कौम की आज़ादियों को बेच खाते हैं।
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। और मैं आप लोगों को इस इंडिपेंडेंस डे पे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी जो है वो क्योंकि मैं ग़िज़ाई माहिर हूँ तो मैं खाने पीने के हवाले से एक मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप लोग ये पान गुटखा छालिया सिगरेट और जो भी सिपारी सौंफ जो जिसके नाम पे खाते हैं वो, क्योंकि आप मुस्तकबिल के बीमार हो और आपसे पाकिस्तान है और हम सब से पाकिस्तान है, तो इसको जो है वो मेंटेन रखने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो मास्क लगा लेते हैं और खाते हुए साथ से गुजर जाते हैं मगर खुशबू जो है वो छुपती नहीं है। ठीक है, तो बस मेरा मैसेज यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अले सादगी रक्षा बलोचों के मकानों में है सरहद सिंध पंजाब और बलोचिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान हमारी जान पाकिस्तान। तो ऐसे ही मुख्तलिफ़ सकाफ़तों पर तलबा ने एक परफॉर्मेंस तैयार की है जिसके लिए आप सबकी भरपूर तालियों में मैं बुलाना चाहूँगा साकिब एंड ग्रुप को कि वो आएँ और मुख्तलिफ़ सकाफ़तों की नुमाइंदगी करें। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं।
बैटरी लिया बैटरी पीछे दे दो। चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीन का हर जर्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, कहकशां के ये जाले राह गुजर तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा